भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग। महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। अर्जुन, जो महान धनुर्धर हैं, श्री कृष्ण से अपने रथ को सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह करते हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके अपने गुरु, संबंधी और मित्र इस युद्ध में उनके विरोधी हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है। वह सोचते हैं कि इस युद्ध से केवल दुख और विनाश होगा। अर्जुन अपनी धनुष को नीचे रख देते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि वह इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हैं। यह अध्याय अर्जुन की दुविधा और मनोस्थिति को दर्शाता है। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा को न मार सकते हैं और न जलाया जा सकता है। इसलिए अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का मर्म कर्म में है, न कि कर्म के फल में। उन्होंने अर्जुन को यह भी कहा कि निष्काम कर्म, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि कर्म से यह संसार चलता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म को निष्काम, फल की इच्छा के बिना होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को स्वार्थ रहित होकर निभाए तो समाज में समरसता बनी रहती है। वे अर्जुन को अपने स्वाभाविक कर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे स्वयं को और समाज को हानि पहुंचाते हैं। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और उनको भी भक्ति की ओर ले जाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।